नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इंडिया का फर्स्ट ट्विन ट्यूब अंडर वाटर टनल प्रोजेक्ट, और ग्लोबली हम फिर आ जाएंगे सेकंड रैंक पे। तो पहला कहाँ पे है? नहीं, बाल्टिक सी के आसपास है एक कंट्री और दूसरा जर्मनी, तो उनकी कनेक्टिविटी भी है वहां पे, ये लोकेटेड है। अभी हमारा तो बनेगा, तो तब तक हम सेकंड रैंक पे हैं, अभी बना नहीं है, आएंगे अभी सेकंड रैंक के ऊपर, बना नहीं है, इसको याद रखना। ये जो ट्विन ट्यूब्स रहेंगी, एक तरफ रोड रहेगा, दूसरी तरफ रेलवे ट्रैक रहेगा, तो वो जो ट्रैफिक रहता है, और ये कौन सी रिवर के नीचे से बनेगा? ब्रह्मपुत्र रिवर, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रह्मपुत्र रिवर। थोड़ा सा इसको मैप वगैरह पे ये देख लो, समझ के ना, यहाँ पे 2 लेन्स यहाँ पे होंगी, 2 लेन्स यहाँ पे होंगी, टोटल 4 लेन्स बनेगी, 2 रेलवे ट्रैक के लिए और 2 आपके रोडवेज की रहेंगी। और दूसरी चीज जो आपने ध्यान में रखनी है, कौन सी लोकेशन है, तो एक गोपुर करके लोकेशन है और दूसरा नुमालीगढ़। नुमालीगढ़ पहले भी गए हो क्या? क्या था यहाँ पे? हाँ, वेरी गुड, तो वो नुमालीगढ़ी था, ठीक है। तो देखा, कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए यहाँ पे बोला अंडर वाटर जो हमको टनल्स बनानी है, इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो ऊपर की तरफ आ गया गोपुर और दूसरा आ गया नुमालीगढ़। स्टेट कौन सी आएगी? आंसर इज असम। और रिवर कौन सी आ गई? ब्रह्मपुत्र, ठीक है। एक तो ये प्रोजेक्ट के बारे में छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो आपने याद रख लेनी है। इस तरह से जाएगा, ये वाटर दिखाया हुआ है, यहाँ से ये टनल ट्यूब्स आपको दिखाई देंगी, ठीक है। ट्विन ट्यूब्स है। वैसे आपने जब जमीन के ऊपर देखी थी तो वहां पे लेन चेंज कर दी जाती है, ये आने वाली इधर से आए, दूसरी वाली दूसरी तरफ से जाए। यहाँ पे ये जो ट्विन ट्यूब्स है, एक तरफ रेलवे ट्रैक्स और दूसरी तरफ रोडवे रहेगा, दोनों लेन्स वहां पे ही बनाई जाएंगी, टोटल 4 लेन्स आएंगी। लग गया ना पता लोकेशन का? तो ये असम के अंदर है, असम की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है, तो पहला रहेगा ये, पहला ऑफ इट्स काइंड। तो प्रोजेक्ट का अप्रूवल कहाँ कहाँ पे हुआ? तो 2 जो एरियाज हैं, गोपुर और दूसरा नुमालीगढ़, इनको कनेक्ट करेगा, और ये रोड कम रेल टनल ट्रैक रहेगा। सीसीईए की बात कर रहे हैं तो कैबिनेट कमेटी आ जाएगी यहाँ पे इकोनॉमिक अफेयर्स के ऊपर, उन्होंने इसका अप्रूवल कर दिया हुआ है, पैसा वगैरह सैंक्शन कर दिया हुआ है। ग्लोबल सिग्निफिकेंस क्या है? तो फर्स्ट अंडर वाटर ट्विन ट्यूब रोड कम रेल टनल रहेगी, और दूसरे नंबर पे हम आएंगे जब ये मैन्युफैक्चर हो जाएगा, कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। पहले पे कौन सा है? तो डेनमार्क और जर्मनी का, जो बाल्टिक सी के अंडर से कनेक्टिविटी मिली है। याद है ना, जीडीपी बड़ी स्वीडन की वहां पड़ा था, तो जर्मनी एंड डेनमार्क। एंड लोकेशन कहाँ पे है? तो नॉर्थ बैंक आएगा गोपुर का, मतलब नॉर्थ किसके हिसाब से? रिवर के हिसाब से। इस तरफ देखा ना गोपुर, और इस तरफ नुमालीगढ़ है, तो नॉर्थ बैंक ये वाला और साउथ बैंक किसका आ जाएगा? नुमालीगढ़ का। रिवर कौन सी आ जाएगी? ब्रह्मपुत्र। स्टेट क्या आ गई? असम। एंड ये पूरा याद करने वाला, ये इसमें कोई मैकेनिज्म नहीं है कि बनेगा कैसे, वो अभी बताई भी नहीं है, मैंने डिटेल्स ऐड कर दी है, आप पढ़ सकते हो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। टोटल 33.7 किलोमीटर का रहेगा, और जो ट्विन ट्यूब टनल रहेगा दैट इज 15.79 किलोमीटर तक का, और रिवर बेड के नीचे है ये, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट। लोकेशन वगैरह ध्यान में रखना। एनएच पूछ लिया गया इन केस अगर, तो NH15 और NH715 को भी ये कनेक्ट करेगा। अब पानी में थोड़ी रहेगा, ऊपर को भी आएगा, तो इन 2 NH को भी ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर देगा। एंड इसी के साथ कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करी जाएगी? तो टनल बोरिंग मशीन टेक्नोलॉजी, ये वाली टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। जैसे जमीन के ऊपर कौन सी करते थे? ऑस्ट्रिया का पड़ा था ना 1960s में जो जनरेट हुई थी, वही वाली यूज करते थे। यहाँ पे टनल बोरिंग मशीन आ जाएगी। एक्ट इस पॉलिसी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्लस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और ट्रूप डिप्लॉयमेंट भी बार बार करनी पड़ती है। तो मतलब आपको ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिल जाएगी अंटिल और अनलेस ऐसे कोई फ्लड्स ना आए जिसकी वजह से कोई डिवास्टेशन हो जाए। वो मतलब ऐसे रहेगा आउट ऑफ 101 केस, तो वो तो बहुत ही ज्यादा हीनियस डेंजरस केस रहेगा, अदरवाइज ठीक है सब कुछ। प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे दे रखा है, कॉरिडोर याद रख लेना, NH15 जो गोपुर वाला है उसको नुमालीगढ़ के NH715 के साथ कनेक्ट करेगा। लेंथ 33.7 किलोमीटर की है। टोटल कॉस्ट कितनी चली जाएगी? तो लगभग 11,982 करोड़ की। एंड लैंड एक्विजिशन कितनी करी जाएगी? अगर पैसों के हिसाब से देखें तो 716 करोड़ रुपए, इतनी लैंड एक्विजिशन, मतलब प्रॉपर्टी की जो वैल्यू जाएगी। एंड टोटल कैपिटल कॉस्ट कितनी चली जाएगी? तो 18,662 करोड़ रुपए, सारे नहीं याद करने। और इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन इस पे काम करेंगे, ईपीसी मॉडल पे काम चलेगा। इंस्टेंट प्रोजेक्ट लेंथ कितनी रहेगी? तो 33.77 किलोमीटर्स। और जो ट्विन ट्यूब टनल्स बनाई जाएंगी, मतलब रोड कम रेलवे, दैट इज 15.79 किलोमीटर की। एंड नेक्स्ट इज कितना है, ये बस छोड़ दो इसको। मेजर रोड कनेक्ट कौन कौन से होंगे? 15 और 715, दैट्स ऑल। ये और भी बताया हुआ है कि कौन कौन से एरिया स्पेसिफिकली कनेक्ट करे जाएंगे, जो वहां की स्टेट के पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, आपको याद नहीं करना है। ओके, फिर आती है आपकी ब्रह्मपुत्रा रिवर, जिसका ओरिजिन आपको यहाँ पे चैमयुंगडुंग ग्लेशियर से मिलेगा। इसी के पास में एक लेक भी है जिसका नाम है मापक।
तो मापक MAPAK, तो इसी के पास में चेमयुंगडुंग ग्लेशियर भी है। यहाँ से ये किस नाम से चलती है, यारलुंग सेंगपो। और यहाँ पे कौन सा पास आता है, योंगयाप पास, ठीक है, योंगयाप पास। और यहाँ पे ही योंगयाप ग्रैंड गॉर्ज भी बनता है, जिसकी डेप्थ बहुत ज्यादा है। ऊपर से जब आता है एकदम से गिरती है टुवर्ड अरुणाचल प्रदेश, फिर असम में स्लोप थोड़ा डाउन कर जाता है, तो सिल्ट भी बड़ी ज्यादा फिर असम में आपको मिल जाती है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम भी आती है। और यहीं पे तो बोला था चाइना ने भी कि दुनिया का सबसे बड़ा डैम भी हम बनाएंगे, जिसकी 3 गॉज डैम से भी टेंडेंसी 3 गुना ज्यादा रहेगी। तो ये इसी रिवर की बात करी गई थी। और फिर ये ब्रह्मपुत्र रिवर जाती है आपके बांग्लादेश। और फाइनली सबसे बड़ा जो डेल्टा बनता है दुनिया का, सुंदरबंस। सुंदरबंस रामसर साइट है, यस, बायोस्फीयर रिजर्व है, यस, ये दोनों ही कैटेगरीज में, ठीक है जी। और इसकी थोड़ी सी लेफ्ट बैंक एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरी भी देख लेना ज्योग्राफी के हिसाब से। अगर ये ब्रह्मपुत्र रिवर है तो आपने माउथ देखना होता है हमेशा, किस तरफ को ये फ्लो कर रही है, तो उसी तरफ को खड़े हो जाओ। और ये ऊपर की तरफ आ गई राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और नीचे आ जाएंगी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। पर इसके लिए आपको फ्लो का पता होना चाहिए। आपको इतना पता है कि कहाँ से आई है, फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, तो इस तरफ को फ्लो कर रही है और फिर कहाँ पे चली जा रही है, जो आपका डेल्टा बना वहां पे पहुंच जा रही है और सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर रही है। तो ये वाली जो साइड की आएंगी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, नीचे वाली कौन सी आ गई, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। जैसे सुबानसिरी है, संकोश है, तीस्ता है, मानस है, बारानाड़ी है, तो ये सारी ही रिवर्स किस में आती हैं, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में। वहीं पे लेफ्ट बैंक में देखोगे दिबांग आ गई, लोहित है, देन उसके बाद बारल नारसी है, देन दिकोऊ है, धनसिरी है, कोलोंग, कोपिली, ये सारी लेफ्ट बैंक से अटैच करती हैं। जो इंपॉर्टेंट आप पढ़ते हो वो तीस्ता आती है। तीस्ता कहाँ से ओरिजिन करती होगी, सिक्किम वाली साइड से। एंड दूसरी आ जाती है संकोश, मानस। मानस आप याद रख ही लोगे, ये एक नेशनल पार्क भी है और ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बनाती है। नीचे की तरफ थोड़े से अजीब से नाम है, वो जो दिबांग आपने पढ़ा था, सियांग आपने पढ़ा था, वो सारे लेफ्ट बैंक वाले पार्ट को बनाते हैं। खैर मैं कभी प्रेफर नहीं करूंगी कि सभी की ही आप ट्रिब्यूटरीज याद करो। सवाल एक ही आता है ट्रिब्यूटरी के ऊपर और सबसे टफ भी होता है, याद नहीं रहती कितनी रिवर्स याद कर लोगे। पर हाँ, जो मेजोरिटी है उनकी आप देख सकते हो। जैसे अभी पूछू मैं आपसे, सुबानश्री किसकी ट्रिब्यूटरी थी, ब्रह्मपुत्र की, पर राइट बैंक थी कि लेफ्ट, राइट में, राइट ऊपर की तरफ थी, ऊपर से आ रही थी ना सुबानश्री भी। और दूसरा आपका संकोश, संकोश तो याद रह ही जाएगी, ये भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तीस्ता सिक्किम से आ रही है, ऑब्वियस ये बात है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बनाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बता दिए मापप वगैरह तिब्बत में ओरिजिन करती है, कितना एलिवेशन है तो 5300 मीटर्स का है। और उसके अलावा इसको यारलुंग सैंगपो भी बोलते हैं, सियांग दिहांग अरुणाचल प्रदेश में, यस ये भी याद रखना, इसके नाम बड़े बदलते हैं। जैसे जब ये अरुणाचल प्रदेश में आती है तो लोकल इसको सियांग और दिहांग भी बोल दिया जाता है। जैसे ये बांग्लादेश में जाती है तो उसको जमुना के नाम से भी जाना जाता है, फिर गंगा के साथ मिक्स कर जाती है। गंगा का नाम बांग्लादेश में क्या आता है, वेरी गुड, तो फिर पद्मा और जमुना इनका मर्जर होता है और फिर वो एज अ सिंगल रिवर की तरह फ्लो करती है टुवर्ड सुंदरबंस। और चाइना से ओरिजिन हुआ, इंडिया, बांग्लादेश, 3 कंट्रीज हैं जहां से ब्रह्मपुत्र रिवर का फ्लो आपको मिलेगा। इंडियन स्टेट्स कौन कौन सी आ गई, ऊपर आपने देखा अरुणाचल प्रदेश, दूसरा आपने देखा मेनली असम, जहां पे स्लोप रिड्यूस कर जाते हैं। पर अरुणाचल प्रदेश में केनियन भी आपने देखा काफी डीप होता है, एकदम से जब रिवर आती है तो बड़ी ज्यादा डेप्थ में चली जाती है, हाइट से स्पेशली। और पर ड्रेनेज बेसिन, आसपास की स्टेट्स भी आ जाएंगी उसमें। बेसिन क्या होता है, जिसके आसपास कोई एरिया लोकेटेड है, तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, इन सारे एरिया से जब रिवर्स आई तो वो भी कहाँ पे मर्ज हुई जाके, ब्रह्मपुत्र के साथ, तो ये बेसिन बनाते हैं। पर मेनली 2 ही स्टेट्स हैं इंडिया की जहां से ब्रह्मपुत्र का फ्लो आपको दिखेगा। इसके बाद 2900 किलोमीटर तक का इसका लेंथ है और बे ऑफ बंगाल में जाके ये ड्रेन आउट कर जाती है। ड्रेनेज की जब भी बात होती है तो माउथ ओपन करता है रिवर का, मतलब जो भी पानी था सारा कहां पे डाल दिया, एक ड्रेनेज सिस्टम के अंदर। ड्रेनेज सिस्टम क्या था वहां पे, बे ऑफ बंगाल का। उसके बाद वर्ल्ड का डीपेस्ट गॉर्ज यारलुंग सेंगपो भी बनाता है, ग्रैंड कैनियन, वो जो योंगयाप पास से जब एंटर ही करी इंडिया के अंदर। एंड हाईली ब्रेडेड चैनल है। जब आप इसके डेल्टा को देखते हो, ऐसे देखते हो ना, ऐसे बड़े बॉक्स बॉक्स बने होते हैं, ब्रेड होती है जैसे लड़कियां जो हेयर स्टाइल करती हैं, बस वैसी अपीयरेंस आती है, तो इसी वजह से बोला सबसे ज्यादा ब्रेडेड चैनल आपको यहीं पे मिलते हैं एंड डेल्टा फॉर्मेशन हो जाती है। इसके बाद छोटे छोटे 2 आर्टिकल्स, एक है सही और दूसरा है बोध, दोनों ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके हैं। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट चल रखा है, बेसिक चीजें आपको पता है कि एआई का शोकेस करा जा रहा है, पर यहाँ पे बस इनिशिएटिव याद रखने की क्या क्या इनिशिएटिव अब लिए जा रहे हैं। जैसे सही की अगर बात करें, इसका मतलब है स्ट्रेटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर सिस्टम। तो हेल्थ केयर के अंडर है तो मिनिस्ट्री कौन सी आ जाएगी, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड
फैमिली वेलफेयर। तो जो इंडिया एआई समिट अभी न्यू दिल्ली में चल रहा है, वहां पे ये सही इनिशिएटिव लिया गया कि मेडिकल हेल्थ केयर में, जैसे कई एडवाइस आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही लेने की ट्राई कर रहे हैं, तो सही तरीके से वो एडवाइस चाहे प्लस एथिकल यूसेज एआई का रहे, तो उसके ऊपर ये फोकस करेगा। दैट इज सही इनिशिएटिव। मिनिस्ट्री को अब देखो, ये कभी भी फुल फॉर्म से नहीं पूछेगा, अगर आया भी सवाल सीधा आ जाएगा ये सही एंड बोथ इनिशिएटिव रिसेंटली लिए थे, किसके साथ एसोसिएटेड थे। सही आपने देख लिया, फुल फॉर्म में लिखा है हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर एक एथिकल तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूसेज। और दूसरा, पब्लिक हेल्थ को प्रायोरिटी पे रखा जाएगा। डेटा स्टीवर्डशिप, मतलब फ्लो अच्छा बना रहे इंफॉर्मेशन का, गवर्नेंस, वैलिडेशन, डिप्लॉयमेंट एआई से रिलेटेड जो भी रहेगी, एआई को बेटर तरीके से यूज करना, एथिकल तरीके से यूज करना, और सभी को एआई की अवेलेबिलिटी हो सके, उसके ऊपर ये फोकस करेगा। एंड स्टेट और जितने भी हेल्थ इंस्टीट्यूशन है, कैसे रिस्पॉन्सिबल तरीके से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंटीग्रेशन कर सकते हो, उसका यूज कर सकते हो, उसके ऊपर भी गाइडलाइन देगा। इन शॉर्ट, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि सही इनिशिएटिव किसके साथ एसोसिएटेड है। तो एआई का यूज इन हेल्थ केयर सेक्टर। दूसरा आ गया बोध, बेंच मेकिंग ओपन डाटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ एआई। तो एक सवाल आपको दिखाई दे रहा है सीधा, सही एंड बोध इनिशिएटिव रिलेटेड टू, बस आगे एक स्टेटमेंट होएगी जहां पे आपने हेल्थ केयर या मेडिकल एरिया कुछ भी लिखा हो सकता है, उसको आपने पिक करना है। ये वाला जो प्लेटफॉर्म है, इसको किसने डेवलप करा है, सबसे इंपॉर्टेंट, ये आईआईटी कानपुर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ इसको डेवलप कर चुका है। तो ये वाला इनिशिएटिव भी क्या करेगा, फेडरेटेड लर्निंग, फेडरेटेड मतलब सभी को इन्फॉर्मेशन का फ्लो रहे फ्रॉम हायर बॉडी टू लोअर बॉडीज, जहां पे भी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन अवेलेबल है। अगेन एआई का ही यूज करना है और डिजिटल पब्लिक गुड की तरह ये एक्ट करेगा, जहां पे हेल्थ केयर रिलेटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल होंगी। और ये किसका पार्ट इंक्लूड करा गया है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। जैसे डॉक्टर्स वीडियो कॉल्स या फिर ऑनलाइन भी आपको अब अवेलेबल मिलते हैं, तो उसका भी ये इंटीग्रल पार्ट है। सवाल एक ही तरह का बन सकता है, या तो इसका किसने डेवलप करा, पीछे मिनिस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व है, या दूसरा बन सकता है ये सही एंड बोध इनिशिएटिव किस चीज के साथ रिलेटेड है। तो सीधे से आंसर आएंगे, दैट इज हेल्थ केयर सेक्टर या फिर मेडिकल। दैट्स ऑल, आज के लिए इतने ही थे।